तो नए और जूने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब ने मुंबई की स्पीच में कह दिया कि कोई नया कोई जूना नहीं। तो हम लोग सब एक है, सामान्य सब नवे जूने सब हम एक है। हम सभी जो नेतागण यहाँ बैठे हैं हम बैठेंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके अंदर जो लोग भी नए जूने का कोई विषय नहीं रहेगा, सबको सामान्य लेकर चलने का, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके अंदर ज़रूर मेरा ये मत रहेगा व्यक्तिगत कि उसके अंदर युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा संधि दी जाए ताकि वो लोग संगठन खड़े करने के अंदर हमारी मदद कर सकें। ज़रूर अभी कल तो सदारत का लेटर मिला, अब रमज़ान महीना ख़त्म होगा तो ईद हो जाएगी और उसके बाद ज़रूर हम जितने लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं एक इससे बड़ी तादाद को साथ में लेकर एक लाएमल तैयार किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम लोगों को प्रशासन के विरुद्ध में जहाँ उतरना पड़ेगा, आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे प्रांत कार्यालय हो, चाहे एफडीओ कार्यालय हो, चाहे कोविड के संदर्भों में हो, जो भी मसला हमारे सामने शहर का रहेगा, चाहे पावर कंपनी का हो, जो भी मसला रहेगा उसके लिए लाएमल तैयार करके ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मालेगांव कॉरपोरेशन की चुनकर आए। अगर कई लोग हमारे संपर्क में हैं, एमआईएम के भी कई लोग संपर्क में हैं, जनता दल के भी कई लोग संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी में तो मैं था और मेरे भी कई लोग संपर्क में हैं। सबसे पहले तो हम हमारे बलबूते के ऊपर पार्टी को खड़ा करेंगे। अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे समीकरण बदल सकता है। हमारी कोशिश होगी समीकरण बदले, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना हो। अपने बलबूते के ऊपर हम लोग कॉरपोरेशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने कम समय के अंदर आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए। जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म है, पता है, पिछले महीने मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश किया। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ और उसके बाद जो सिलसिला आज तक चला और कोविड वगैरह बीच में शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया। इस बीच के अंदर हमारा कुछ संपर्क मीडिया के साथ और बाकी लोगों के साथ नहीं हो पाया। आज का पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के जयंत पाटिल साहब ने मुझको मालेगांव शहर महानगर जो एक ज़िला का दर्जा है का अध्यक्ष मुझे बनाया और डिक्लेयर किया। कल अतीक भाई, यूसुफ सेठ नेशनल वाला साहब और कई साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए काफ़ी कोशिश उन्होंने की, लेकिन हम लोगों का, राजू भैया, अतीक भाई, यूसुफ सेठ और हम लोगों का सलाह मशवरा बीच बीच में होता रहा कि हम लोगों को एक अच्छा लाएमल तैयार करते हुए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। और मैंने प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और भुजबल साहब, अजीत दादा साहब को भी मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि मुझे अध्यक्ष पद की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूँ। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि कोई नया चेहरा राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदारत के लिए सामने आए और उनको मिले। लेकिन प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और वहाँ के पद अधिकारियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि महानगर पालिका का चुनाव सामने है और महानगर पालिका के अंदर हमको रिजल्ट चाहिए और 1 साल का अरसा रह गया है चुनाव को। इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर आप चलो और महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठना चाहिए, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलो, ये रिक्वेस्ट उन्होंने किया और मुझे कल सदारत दी गई। और इसी के साथ साथ मैंने ये कहा उन लोगों से कि अतीक कमाल साहब हो, यूसुफ सेठ हो और बाकी जो हमारे ग्रामीण भाग के या कैंप समक्सर इलाके के हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, उनको विश्वास में लेकर हम लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष भी मुझको साथ में चाहिए काम करने के लिए। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप सलाह मशवरा करके नाम प्रपोज करो और उसके बाद हम लोग आगे उसके ऊपर भी फैसला लेंगे और आपके मन मुताबिक जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से हम लोग आपको टीम तैयार करके देंगे। तो इसके लिए कल मेरे को सदारत दे दी गई और मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन तक इसको संभालूंगा और उसके बाद कोई नया चेहरा आप सामने लाकर पार्टी का जो भी पार्टी को उचित लगेगा उसको सामने लाकर उसको सदारत दे दे, क्योंकि ये एक बहुत संघर्ष का मुकाम है मालेगांव शहर के अंदर। अभी 1 साल के कम मुद्दत में पार्टी को खड़ा करना, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर कार्यकर्ता को खड़ा करना, संगठन खड़ा करना और उसके बाद कई दिग्गज लोग हमारे अपने सामने, हमारे विरोधी पक्ष के अंदर, उन लोगों से मुकाबला करना। इसके लिए पार्टी ने कहा कि अभी आप रेगुलर के अंदर आपका पब्लिक अप्रोच है, आपका पब्लिक टचिंग है, कार्यकर्ताओं का टचिंग है, इसके लिए आप ये जिम्मेदारी संभालो। और मैंने संभालने के लिए पार्टी का आदेश को माना हूँ और अतीक भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यूसुफ सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, राजू भैया का, सभी जो नेता हमारे हैं राष्ट्रवादी के मालेगांव शहर के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल का जो फैसला पार्टी ने लिया, उन्होंने एक राय से कबूल किया कि जो पार्टी का फैसला हमको मंजूर है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब लोग मिलकर इस शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1 नंबर का पक्ष कैसे बने महानगर पालिका के ऊपर, हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपके ज़रिए ये बात का यकीन दिलाता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को, नेतागण को, कि मैं सब लोगों को साथ में लेकर चलूँगा, उनको मान सम्मान ज़रूर दूंगा और हर काम पार्टी का सलाह मशवरे से हम लोग अब आज के बाद से बाकायदा अधिकृत तौर पर हम लोग करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ। और दूसरी अहम बात कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक तालुका स्तर के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर एक कार्यालय होना बहुत ज़रूरी था। राजू भोसले साहब अपनी ऑफिस के ज़रिए कामकाज संभालते हैं, लेकिन मध्य में एक कार्यालय बहुत ज़रूरी था। उसके लिए दगड़ू ऑयल मिल के सामने जो कार्यालय अभी काम चल रहा है, और करीब 8 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर एक हॉल, एक ऑफिस, कंप्यूटर रूम, पूरा अच्छी तरीके से पब्लिक का काम वहाँ पर हो, कार्यकर्ता को बैठने की सो हो, इंतज़ाम हो, इसके लिए काम चल रहा है और हम 8 दिनों के अंदर उसको मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग ईद के बाद में वहाँ बाकायदा हम लोग काम की शुरुआत कर देंगे। उसका ओपनिंग, उसका उद्घाटन जो हम लोगों को करना है वो कोविड ख़त्म होने के बाद अधिकृत तौर पर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बात का भी मैं आज ऐलान करता हूँ। और ज़ीरो लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हम लोग सब कोई मिलकर मेहनत करेंगे और पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरी तरफ से राष्ट्रवादी के हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे नेता छगन भुजबल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जयंत पाटिल साहब जिन्होंने मुझको लेटर दिया अध्यक्ष पद का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी यहाँ चला सकता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़रूर मैं जो उम्मीद, जो अपेक्षा उन्होंने मुझके ऊपर विश्वास किया है, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा।